हाय एवरीवन, मैं संदीप। हमारे आयुर पक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी गेस्ट इफत हाशमी, हाय। जो कि बीएमएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। आज हमारा आयुर्वेदा का पक्ष डेली रूटीन पर है, जिसे आयुर्वेद में हम लोग दिनचर्या कहते हैं। तो चलिए कुछ सवाल जवाब करते हैं। दिनचर्या क्या चीज़ है? दिनचर्या का मतलब क्या है? दिनचर्या मतलब दिन, मतलब जो हमारा पूरा दिन है, डे यू सेड। और जो चर्या है वो जो हम डेली जो काम करते हैं वो दिनचर्या के अंदर आता है। ठीक है। और इस दिनचर्या में क्या क्या चीज़ें होती हैं? मतलब अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि दिनचर्या का मतलब क्या है, मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में दिनचर्या में होता क्या है, क्या करना होता है? तो जो दिनचर्या है वो हमारा स्टार्ट होता है सुबह उठने से। तो सुबह हम उठते हैं, उसके बाद हम अपना मल त्याग किया, फिर हमने ब्रश किया, और ये जितनी भी चीज़ें हमारे पूरे दिन में आती है वो सब हमारे दिनचर्या के अंदर आती है। कि हम डेली अगर हम कुछ खा भी रहे हैं वो भी हमारा दिनचर्या के अंदर आता है। अच्छा। पर मेनली जो हमारे आचार्यज हैं उन्होंने कुछ स्टेप्स को ही दिनचर्या में काउंट किया है। पर अगर ऐसे देखा जाए नॉर्मल तरीके से तो जो दिनचर्या है वो हमारा पूरे दिन में जो हम करते हैं वो। और अभी जब मैं आगे बताऊंगी तो उसके साथ पता भी चलेगा कि हाँ, कि दिनचर्या में ये सारी चीज़ें हम डेली करते हैं वही आता है। अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें हम करते हैं सुबह से शाम तक, क्या आप ये बता सकते हैं एक बार? हाँ, बता सकती हूँ मैं कि सुबह हमारा जो दिनचर्या स्टार्ट होता है वो हमारा होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के साथ। ब्रह्म मुहूर्त मतलब जो हमारा सूर्योदय होता है उससे 1.5 घंटे पहले उठना होता है। अच्छा। तो पता है वो थोड़ा वैसा होता है कि डेली आप नहीं कर पाते, पर अगर आपने एक बार स्टार्ट किया तो यू विल गेट द रिजल्ट। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमने मल त्याग किया। पहले तो हम शरीर की चिंता करते हैं कि हाँ हमारा डाइजेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, ये आचार्यों ने बोला है कि मतलब हम सोचते हैं। उसके लिए हमारे कुछ वो आते हैं, स्टेप्स आते हैं कि इससे पता चल जाता है कि हमारा जो रात्रि का भोजन है वो पच चुका है। ठीक है। जैसे कि हमें स्वच्छ उद्गार आएगा, जैसे सुबह उठे तो जो डकार होती है वो आती है सुबह, एकदम फ्रेश डकार आएगी। अच्छा। और उसके बाद हमारा मल त्याग करने की इच्छा होती है। तो फिर उसके बाद जो हमारा स्टेप बताया आचार्यों ने वो मल त्याग करना बताया है। फिर मल त्याग करने के बाद हम दातून करेंगे। फिर हम दातून यूजुअली आजकल लोग ब्रश करते हैं, पर तब के टाइम पे दातून करते थे इसलिए अब दातून बोलते हैं। फिर उसके बाद हम जिह्वा निर्लेखन करते हैं। फिर हमारा अंजन क्रिया आता है। फिर हम व्यायाम करेंगे। फिर हमारा अभ्यंग होता है। अभ्यंग यूजुअली हम उसके बाद स्नान आता है, तो अभ्यंग हम यूजुअली स्नान के बाद भी कर सकते हैं, स्नान से पहले भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्नान से पहले एक और स्टेप आता है, दैट इज़ उद्वर्तन। उद्वर्तन करेंगे, फिर हम स्नान करेंगे। उसके बाद हम लेपन करते हैं। फिर हम अपने कपड़े पहनेंगे, नाखून काटते हैं। फिर और फिर हम कपड़े और दिन ये के सब अपने दिन कार्य के करने निकल अगले जाएंगे कार्य फिर। की ओर हम बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये रहा सुबह का सीक्वेंस की दिनचर्या में हमें सुबह ये चीज़ें करनी है। अगर हम ये चीज़ें नहीं करते तो क्या इनसे कुछ नुकसान है हमें? हाँ, आजकल आप देख सकते हैं जैसे आजकल के लाइफस्टाइल में लोग ना सुबह उठ रहे हैं और सारी चीज़ें अलग अलग होने लगी है। तो आजकल हम देखते हैं कि बीमारियां बहुत हो रही हैं। अच्छा। लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब इस चीज़ से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यही है हमारा। आपने अच्छा बताया दिनचर्या के बारे में, मगर इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे जीवा निर्लेखन, उद्वर्तन और अंजन। इनका असल में मतलब क्या है? हाँ, वो थोड़े टफ टर्म्स है क्योंकि वो पहले टाइम में लिखे गए थे। तो जो हमारा जीवा निर्लेखन है वो जो होता है, जो हम टंग क्लीनिंग करते हैं सुबह उठ के ब्रश करने के बाद, तो उसको हम जीवा निर्लेखन कहते हैं। तो टंग क्लीनिंग से फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर हमने टंग क्लीनिंग की तो जो हमारा अंदर स्टमक में जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट होते हैं। और जो टंग है वो बहुत सारे ऑर्गन्स का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो वहाँ पे हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं उस पे हमारा प्रेशर लगता है, जिसके कारण हमारे जितने भी ऑर्गन हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जी। फिर हमारा
हमारा उद्वर्तन, उद्वर्तन जो है वो नॉर्मली जो आजकल लोग स्क्रबिंग कर रहे हैं, तो तब के टाइम पे जो चूर्ण होते थे, या तो त्रिफला चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, इन सबको लेके और अपने स्किन पे रब किया करते थे। और वो रब करने से क्या होता था कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन था वो बढ़ता था। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता था, लाइपोलेज और इन सब जैसे एंजाइम्स जो हैं वो हमारे एक्टिवेट होते थे, जिसके कारण जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम मेंटेन रहता होगा। हाँ। नेक्स्ट हमारा अंजन। तो अंजन जो है वो हमारे आँखों में लगाने के लिए आजकल लोग काजल लगाते थे, तब के टाइम पे अंजन लगाया करते थे। सुरमा भी कहते हैं आजकल लोग उसे। तो उसके कारण जो हमारे आँखों के अंदर सर्कुलेशंस है वो बढ़ते हैं, हमारी आँखें मतलब हमारा नींद अच्छे से खुलता है, और उसके कारण जो हमारा वो आइज़ हैं वो ड्राई कम होती हैं। तो अंजन के फिर ये फ़ायदे हमारे। आपने भी बताया अंजन या सुरमा, तो क्या अंजन और सुरमा एक ही चीज़ है या दोनों अलग चीज़ें हैं? अंजन और सुरमा में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों के इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं। ओके, ठीक है। आपने बहुत अच्छा बताया दिनचर्या के बारे में, काफ़ी सरल भाषा में आपने बताया। ठीक है, अगर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर हम ये दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं कोई भी वजह से, जैसे कुछ लोग बहुत लेट उठते हैं, कुछ लोग मतलब 10 बजे ही उठते हैं, कुछ लोग की ऑफिस होती है सुबह सुबह, तो क्या अगर वो इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें कुछ नुकसान है या फिर ठीक है? हाँ, नुकसान तो है, क्योंकि आजकल लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जैसे डायबिटीज़ और थायराइड ले लेंगे, फिर हाइपरटेंशन ले लेंगे। इन सब से तो मतलब ये सब इसी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग वे में हमारे ऊपर आ रहे हैं। ठीक। क्या महिला, पुरुष या फिर बच्चे, वृद्ध में ये जो आपने दिनचर्या का सीक्वेंस बताया या फिर जो दिनचर्या है ये सबके लिए समान है या उनके लिए अलग अलग होती है दिनचर्या? अगर हम महिला पुरुष की बात करें जो कि 50 के एज से पहले के हैं, 50-60 के एज से पहले के, तो उनके सेम दिनचर्या होते हैं। अच्छा। पर बच्चों का देखें तो उनका क्या है कि उनका ज़्यादातर टाइम सोने में निकलता है, तो जब वो उठेंगे फिर वो वापस से सेम ही दिनचर्या का पालन करते हैं देखा जाए तो। और सेम वृद्धों में भी वही होता है, उनको नींद थोड़ी कम आती है, तो यूजुअली उनकी भी दिनचर्या जो है वो जब वो उठते हैं तो वहाँ से स्टार्ट होती है। देखा जाए तो सबके सेम ही है, पर ये जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ये सारी चीज़ें वो थोड़ा बहुत डिफर करती है। ठीक है। और जो आपने ये सीक्वेंस बताया कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, फिर चिंतन करना होता है, उसके बाद उषापान करना होता है, तो क्या अगर ये हम सीक्वेंस को अल्टर करें, मतलब आगे पीछे करें, तो क्या वो दिनचर्या माना जाएगा या फिर उसे हम नहीं मानेंगे दिनचर्या? नहीं, उनका दिनचर्या नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम किसी भी नॉर्मल चीज़ को अल्टर नहीं कर सकते हैं कि अगर हम उठ रहे हैं तभी तो मलत्याग करेंगे, और जब मलत्याग करेंगे उसके बाद ही स्नान करेंगे, और जाहिर सी बात है। एक प्रोटोकॉल जो बना हुआ है उस प्रोटोकॉल पे चलना पड़ेगा, तभी हम उसे दिनचर्या कह सकते हैं, ऐसा हाँ। कहना चाह रहे हैं? हाँ। ठीक है जी। आजकल के बिजी लाइफ में हर कोई दिनचर्या का पालन नहीं कर पाता है, तो ऐसे कौन सी जरूरी चीज़ें हैं जिसे हमें दिनचर्या में पालन करनी ही चाहिए? हाँ, तो जैसा कि आपने कहा कि जो डेली लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के नाइट में ड्यूटी होती है, तो वो ऑफ कोर्स वो दिन में सोना ही प्रेफर करेंगे। तो अगर वो नहीं कर पाते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर अगर वो भी ना कर पाए तो हम उषापान, मतलब सुबह उठ के पानी पीना, 500 से 600 ml पानी पीते हैं सुबह उठ के, थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर, फिर उसके बाद ब्रश, टंग क्लीनिंग, फिर स्नान करना, एक्सरसाइज करना, ये तो हम बेसिक नीड है हमारा, ये तो हमें करना ही चाहिए। एक्सरसाइज पहले लोग सुबह करते थे, अब लोग शाम में करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है सुबह करने का तो आप शाम में कर सकते हैं। ठीक है, आपने तो चलिए बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हमें ये करनी ही चाहिए। अगर हम नहीं करने पाते हैं सुबह लेट उठने की वजह से, या नाइट शिफ्ट में जो काम करते हैं वो नहीं कर सकते हैं, मगर कम से कम आपने बताया कि सुबह उठ कर उषापान करना चाहिए, दातून करना चाहिए, व्यायाम और स्नान करनी ही चाहिए, इतनी मस्ट है। तो क्या आप एक बार बता सकते हैं कि ये उषापान क्या चीज़ है? उषापान जो है सुबह उठ के, अर्ली मॉर्निंग उठ के 400 से 500 ml पानी पीते हैं। ठीक है। और जिसके कारण जो हमारा शरीर जो डिहाइड्रेटेड हो चुका है, रात में 6-7 घंटे की नींद ली हमने, उसमें उसके बीच में हमने एक बार भी पानी नहीं पिया है, तो जो हमारा डिहाइड्रेटेड शरीर है उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए हम पानी पीते हैं। और जो हमारा स्टूल है वो इजीली पास हो सके, स्टूल मल जो है हमारा वो इजीली पास हो सके, डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। हाँ। अच्छा, आपने तो उषापान के बारे में बढ़िया बताया, मगर मेरा सवाल ये था कि क्या स्नान प्रतिदिन करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम प्रतिदिन स्नान नहीं करते तो भी काम चल जाता है, या फिर उनके पास समय की अभाव होती है तो वह स्नान नहीं कर पाते हैं। तो क्या डेली स्नान करना जरूरी है हमारे लिए?
नहीं, ऐसा वो नहीं है, हमें डेली ही नहाना चाहिए। अच्छा। डेली नहाने से क्या होता है, पहले तो हमारे जो अंदर मतलब हमारे जो बॉडी पे जो इम्प्योरिटी है वो हटती है, फिर जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ते हैं, पॉजिटिविटी फील होती है, फ्रेशनेस फील होता है। तो स्नान तो हमें रोज़ करना ही चाहिए, और ठंडे पानी से स्नान करें तो ज़्यादा अच्छा है। एकदम ठंडा नहीं, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है पानी का, उससे हमें स्नान करना चाहिए। जो गर्म पानी है उसे हमें अपने सर के नीचे ही यूज़ करना चाहिए। ओके, ठीक है। क्या डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स जैसे हेयर फॉल, लोगों को नींद नहीं आती है, लेट तक जगह उल्लू बने रहते हैं, या फिर उन्हें डाइजेशन में दिक्कत आती है, गैस बनती है, ये सब मतलब डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स है, तो क्या हम जो आप दिनचर्या आपने एक्सप्लेन किया, अगर वो हम पालन करते हैं तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन है दिनचर्या से? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि जो ऊषा पान करते हैं हम, जो पानी पीते हैं, उससे हमारा डाइजेशन सही होता है। जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, तो उससे भी हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। फिर हम देखें हेयर फॉल, तो हेयर फॉल के लिए हम ऑयलिंग से अच्छा कुछ होता नहीं है। तो अगर हम सुबह मतलब अपनी स्किन पे नहीं मालिश कर सकते तो कम से कम अपने सर पे मालिश करें ऑयल को, या रात में ऑयलिंग कर ली और सुबह मतलब स्नान किया। स्नान करने से भी सही होता है हेयर फॉल। अच्छा। और जो नींद नहीं आती है लोगों को, उनका क्या? जिन्हें नींद नहीं आती है उनका भी, कि अगर वो डेली ये चीज़ें फॉलो करेंगे, जैसे व्यायाम किया तो उससे हमारी नींद अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है। हमने स्नान किया तो उससे भी हमारा जो दिमाग है वो शांत होता है, तो उसके कारण भी नींद अच्छी आती है। और मतलब इसको फॉलो करने से, अगर हम इसे अच्छे से फॉलो करते रहे लंबे समय तक, तो ऑफ कोर्स हमारे सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। हाँ, ये भी तो बात है ना कि अगर हम समय पे उठ रहे हैं तो समय पे सोएंगे भी, हमारा बॉडी क्लॉक है वो अपने आप चीजें ठीक कर देंगी। मतलब कि हम सीक्वेंस में चीजों को पालन करें तो सब चीज हमारी नियमित रहेगी, मतलब ठीक रहेंगी सारी चीजें। ठीक है, आपने दिनचर्या के बारे में बहुत अच्छा बताया। मेरा आखिरी सवाल कि ये दिनचर्या का आयुर्पक्ष क्या है, मीन्स दिनचर्या को लेकर आयुर्वेदा में आपका पक्ष क्या है? आयुर्वेदा में के पक्ष में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को दिनचर्या और आयुर्वेदा फॉलो करना ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि आयुर्वेदा जो है वो लिविंग साइंस है जिसको हम जी रहे हैं, और देखा जाए तो जो दिनचर्या है वो हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं जी ही रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सुबह उठना, ब्रश करना, ये सब तो हमारे डेली लाइफ के काम ही है। अगर ये वर्क नहीं करते तो तब के टाइम से आज तक ये चले नहीं आ रहे होते और लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे होते। और अच्छी बात इंडिया की ये है, इंडिया और उनके नेबरिंग कंट्रीज़ की, कि लोग आयुर्वेदा को फॉलो कर रहे हैं। और अगर इनके रिजल्ट्स नहीं होते तो लोग आयुर्वेदा को आज हर कोई नहीं अपना रहा होता। Exactly. और जो बाहर की कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूएसए है, ये सारी जगहों पे उतने अच्छे से नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी बीमारियां भी हम देख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को तो ओबेसिटी है, मैक्सिमम लोगों को। फिर और भी बीमारियां, जैसे बहुत सी ऐसी रेयर बीमारियां हैं जो इंडिया में बहुत कम लोगों में है। तो इसलिए हमें दिनचर्या फॉलो करना चाहिए, आयुर्वेदा को भी फॉलो करना चाहिए। और बस मैं तो अभी इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है, धन्यवाद इफ़त जी।